हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स और हम आ गए थे इसमें यहाँ पे पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स, यानी कि चुनाव और वोटों की गिनती। द फाइनल स्टेज ऑफ इलेक्शन इज दैट द डे व्हेन द वोटर कास्ट और पोल देयर वोट। जो फाइनल स्टेज होती है इलेक्शन की वो तब आती है कि जब वोट डाले जाते हैं कास्ट के और उसके बाद फिर वोट किया जाता है। द डे इज़ यूजुअली कॉल्ड द इलेक्शन डे। और जिस दिन वोट डाली जाती है उस दिन को हम कहते हैं चुनाव का दिन, यानी कि इलेक्शन डे बोलते हैं उसको। एवरी पर्सन हुज नेम इज़ ऑन द वोटर लिस्ट कैन गो टू द नियर बाई पोलिंग बूथ। हर व्यक्ति जिसका वोटर लिस्ट में नाम है वो जा सकता है और जाके पोलिंग बूथ पे अपने वोट डाल सकता है, जो कि उनके लोकल स्कूल में या गवर्नमेंट ऑफिस में होता है। वंस द वोटर गोज इनसाइड द बूथ, एक बार जब वोटर बूथ के अंदर जाता है, द इलेक्शन ऑफिशियल आइडेंटिफाई हर, और इलेक्शन ऑफिसर्स होता है वो उसको आइडेंटिफाई करता है, पुट ए मार्क ऑन हर फिंगर, फिर उसके उंगली पे मार्क लगाते हैं, एंड अलाउ हर टू कास्ट हर वोट, और फिर उसको वोट डालने के लिए आज्ञा देता है। एन एजेंट ऑफ ईच कैंडिडेट इज अलाउड टू सिट इनसाइड द पोलिंग बूथ, और हर मेंबर का जो कैंडिडेट होता है वो पोलिंग बूथ के अंदर बैठा हुआ होता है, और वह इंश्योर करता है कि दैट वोटिंग टेक प्लेस इन फेयर वे, कि वहाँ पे जो वोटिंग हो रही है वो सही तरीके से, यानी कि किसी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं हो रही है। अब यहाँ पे उदाहरण पे देखो, इलेक्शन रिजल्ट इन गुलबर्गा स्थान पे इलेक्शन का रिजल्ट आया। लेट अस गो बैक टू आवर एग्जांपल ऑफ गुलबर्गा। In 2014, the total of 8 candidates contested election in that constituency. गुलबर्गा कॉन्स्टिट्यूंसी में के 2014 की इलेक्शन है, वहाँ पे 8 कैंडिडेट वहाँ पे चुनाव लड़ रहे थे। एंड द टोटल एलिजिबल वोटर वर 17.21 लैक्स, और वहाँ पे कुल जो वोटर की संख्या थी 17,21,000 थी। ऑफ दीज 9.98 लाख वोटर्स हैड कास्ट देयर वोट, और इनमें से 9 लाख ने वहाँ पे क्या किया, वोट डाल दी। एंड द कैंडिडेट ऑफ द कांग्रेस पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे सिक्योर्ड अबाउट 5.07 लाख वोट्स, और जो कांग्रेस पार्टी का जो कैंडिडेट था मल्लिकार्जुन खड़गे, उसको वहाँ पे 5,07,000 वोट मिली। दिस वाज 50.82% ऑफ द टोटल वोट पोल्ड, जो कि पूरी जितनी भी वोट वहाँ पे गिराई गई उसमें से 50% था। बट since he had secured some vote than anyone else, he was declared elected as a member of parliament from the गुलबर्गा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी। क्योंकि उन्होंने जो वोट होती है सिक्योर की यहाँ पे आधे से ज़्यादा, तो इसलिए उनको वहाँ पे उस लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी का इलेक्टेड मेंबर क्या किया गया, एमपी डिक्लेयर कर दिया गया। इलेक्शन रिजल्ट ऑफ गुलबर्गा कॉन्स्टिट्यूंसी जनरल इलेक्शन इन लोकसभा 2017। यहाँ पे इस पोस्टर में यही बताया गया है 2014 के गुलबर्गा इलेक्शन रिजल्ट दिया गया है। अर्लियर द वोटर यूज टू इंडिकेट हु दे वांटेड टू वोट फॉर बाय पुटिंग स्टैम्प ऑन द बैलेट पेपर। पहले क्या होता था, एक बैलेट पेपर होता था, उसके ऊपर वो मार्क करते थे या स्टैम्प लगाते थे और अपने वोट को शो करते थे। ए बैलेट पेपर इज ए सीट ऑफ पेपर ऑन विच द नेम ऑफ द कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स अलॉन्ग विद पार्टी नेम सिंबल आर लिस्टेड। और एक बैलेट पेपर क्या होता है, जिसमें कैंडिडेट का नाम होता है और उसकी पार्टी का सिंबल होता है। नाउअडेज इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन आर यूज टू रिकॉर्ड वोट्स। आजकल क्या हो रहा है, ईवीएम मशीन आ गया, यानी कि इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन इसमें आ गई है उस रिकॉर्ड में। एंड द मशीन शोज द नेम ऑफ द कैंडिडेट एंड द पार्टी सिंबल, और उस मशीन में ही कैंडिडेट का नाम होता है और उसकी पार्टी का सिंबल होता है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट टू हैव देयर ओन सिंबल्स, और जो इंडिपेंडेंट आज़ाद उम्मीदवार होते हैं उनके भी अपने सिंबल्स होते हैं, जो कि इलेक्शन कमीशन उनको अलॉट करता है, यानी कि प्रदान करता है। All that the voter has to do is to press button against the name of the candidate and she want to give her vote। और जो भी व्यक्ति किसी भी अपने पार्टिकुलर उम्मीदवार को अगर वो वोट डालना चाहते तो उसके सामने वाले बटन को वो दबाता है,
Once the polling is over, all the EVMs are sealed and taken to secured place. जब पोल यानी कि चुनाव ख़त्म हो जाता है उसके बाद इन EVM मशीन को सील कर दिया जाता है और इनको सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाता है। A few days later, और फिर कुछ दिनों के बाद, on a fixed date, जो एक फिक्स डेट होती है, all the EVM from the constituencies are opened, फिर उनको ओपन किया जाता है उस विधानसभा में, and votes secured by each candidates are counted, और कितने उम्मीदवारों ने कितनी वोटें दी गई है पाई है उनको क्या किया जाता है, काउंट किया जाता है। The agents of all candidates are present there to ensure that the counting is done properly, और यहाँ पे भी हर कैंडिडेट के एजेंट वहाँ पे होते हैं ताकि वहाँ पे काउंटिंग क्या चलती रहे, प्रॉपरली चलती रहे। The candidate who secured the highest number of votes from the constituency is declared elected, और उस कॉन्स्टिट्यूंसी में जिस कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं उसको डिक्लेयर किया जाता है इलेक्टेड, यानी कि विजयी घोषित किया जाता है। इन ए जनरल इलेक्शन यूजुअली द काउंटिंग ऑफ वोट्स इन ऑल द कॉन्स्टिट्यूंसी टेक प्लेस एट द सेम टाइम ऑन द सेम डे, और जनरली यही होता है जो काउंटिंग होती है वोट की वो एक ही टाइम पे होती है किसी कॉन्स्टिट्यूंसी की। टेलीविज़न चैनल्स, रेडियो एंड न्यूज़पेपर रिपोर्ट दिस इवेंट, वो इस इवेंट को क्या करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, टेलीविज़न चैनल, रेडियो और न्यूज़पेपर। विद इन ए फ्यू आवर्स ऑफ काउंटिंग ऑल द रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड एंड इट बिकम क्लियर एज टू हु विल फॉर्म द नेक्स्ट गवर्नमेंट, और फिर कुछ घंटों की काउंटिंग के बाद यह डिक्लेयर कर दिया जाता है कि कौन अगली सरकार बनाएगा। तो ये होती है वोटिंग एंड काउंटिंग। आइडेंटिफाई द फेयर एंड अनफेयर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स अमंग द प्रैक्टिसेस अमंग द फॉलोइंग, तो यहाँ पे आपने बताना फेयर और अनफेयर, यानी कि सही तरीके से और अनुचित तरीके से इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस होती है। देखो इसमें से आपने बताना कौन सा फेयर है और कौन सा अनफेयर है। फर्स्ट है ए मिनिस्टर फ्लैग्स ऑफ ए न्यू ट्रेन इन हिज कॉन्स्टिट्यूंसीज ए वीक बिफोर पोलिंग डे, कोई भी सरकारी मंत्री होता है वो किसी गाड़ी को क्या करता है, ट्रेन को क्या कर रहा है, वो झंडी दिखा रहा है पोलिंग डे से पहले, यानी कि चुनाव के शुरू होने से पहले ही, यानी कि चुनाव का एक वीक रह रहा है उससे पहले मंत्री क्या कर रहा है, कोई नई गाड़ी को या नई ट्रेन को क्या कर रहा है, हरी झंडी दे रहा है। क्या ये फेयर है या अनफेयर है? ऑब्वियसली अनफेयर है। सेकंड, एक कैंडिडेट प्रॉमिस दैट शी विल गेट ए न्यू ट्रेन फॉर हर कॉन्स्टिट्यूंसी इफ शी इज़ इलेक्टेड, और एक कैंडिडेट यहाँ पे प्रॉमिस करता है कि वो एक नई गाड़ी वहाँ, नई ट्रेन वहाँ पे अपने विधानसभा से अपने चुनावी क्षेत्र में लाएगा अगर वह विजयी होती है तो। सपोर्टर ऑफ ए कैंडिडेट टेक द वोटर्स टू टेम्पल एंड मेक देम टेक एन ओथ दैट दे विल वोट फॉर हिम, और जो सपोर्टर है कैंडिडेट के, यानी कि कैंडिडेट के जो समर्थक हैं वो टेम्पल में जाके प्रतिज्ञा लेते हैं कि वो वोट देंगे उसे। क्या ये फेयर है या अनफेयर है? अनफेयर है ये भी। द सपोर्टर ऑफ द कैंडिडेट डिस्ट्रीब्यूट ब्लैंकेट इन स्लम इन रिटर्न टू प्रॉमिस फॉर वोट, और यहाँ पे जो सपोर्टर यानी कि समर्थक है उम्मीदवार के, वो स्लम एरिया में जाते हैं और वहाँ पे जाके वो प्रॉमिस करता है कि वो वोट देगा उसको वोट देनी है, और गरीबों में जाके वो ब्लैंकेट यानी कि कंबल मारते हैं। ठीक है, तो ये आपका फेयर और अनफेयर ये बताना आपने। ठीक है, तो ये आज हमारा हो गया पोलिंग एंड इलेक्शंस। कल हम करेंगे व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक, यानी कि भारत के अंदर इलेक्शन को कौन लोकतांत्रिक बना रहे हैं। ठीक है, ये हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे अब पीरियड में, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा। ओके स्टूडेंट्स।